अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डोर टू डोर सां गॾु मां आहियां तव्हांजो मेज़बान राय बपौर। नाज़रीन, ॾाढो सी कराची जे मुख़्तलिफ़ जेका एरियाज़ आहिनि उन में निकिरूं था पिया ऐं हिते ॾिसूं था पिया त कराची जे अंदरि जेका कंडीशन आहे ख़ासि तौर ते अमनो अमान जे हवाले सां उनखे माण्हू कीअं था ॾिसनि पिया, उनजे पुठियां कहिड़ी लॉजिक आहे ऐं हेतिरा सारा माना रोज़ हिकु हिकु ॾींहं में 15-15 जेके क़तल था थियनि पिया, दहशतगर्दी जूं जेके कार्रवायूं थियनि थियूं, उनजी कंडीशन छा आहे। असां सभ खां पहिरियों जेको आहे सो पुछूं था पिया मुबंदली यूनिवर्सिटी जेका आहे सो उनजे शागिर्दनि खां त उहे हिन सभिनी शयुनि खे कीअं पिया ॾिसनि ऐं उनजे पस मंज़र में छा पिया फील कनि। कराची के अंदर जो हालात हैं आप उनको किस एंगल से देख रहे हैं? मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि कराची के हालात से जो ज़्यादातर लॉस हो रहा है वो हो रहा है यंग जनरेशन को। हमारी स्टूडेंट तबका जो है इनको बहुत लॉस हो रहा है। यहाँ पर पॉलिटिकली लोग अपने मफाद पे लड़ रहे हैं, कोई मतलब मुल्क के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा। आपस की लड़ाई है, एक उसका मार दिया, उसने दूसरे का 2 मार दिया, दैट्स इट। बट जो लॉस हो रहा है वो हमें हो रहा है कि इधर अगर हालात ख़राब होते हैं तो हमारी फैमिली हमें घर से निकलने नहीं देती, ठीक है। हम लोग यूनिवर्सिटी में क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम्स है और ये बहुत बड़ा लॉस है जिसको एटलीस्ट गवर्नमेंट को तो समझना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है आप समझते हैं कि वो निभा रहे हैं? पूरे 5 साल हो गए लेकिन कराची के हालात नहीं तब्दील हुए, वैसे के वैसे 10, 15, 20, 25 और कभी कभी तो कुछ ज़्यादा लोग इनके धमाकों में या दहशतगर्द कार्रवाइयों में कत्ल किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो मुझे आजकल ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट की सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि सिग्नल बंद करवा दो। वो लोग क्या जिम्मेदारी अपनी पूरी कर रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही, और ना ही मुझे ये पता चल रहा है कि इस वक्त गवर्नमेंट में है कौन। हर कोई गवर्नमेंट में मतलब खेल रहे हैं, बस सिर्फ आवाम पिस रही है और जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो कमा रहे हैं। सलूशन क्या होना चाहिए? सलूशन यही है कि बस नए चेहरे आने चाहिए, जिनको मौका नहीं मिला उनको मौका देना चाहिए। एटलीस्ट इतना है कि अगर हम कहते हैं कि यार नया बंदा है कुछ नहीं कर सकता, नहीं, दैट्स नॉट द आंसर। उसको मौका मिले तो हम देखेंगे कि हाँ ये क्या चीज़ है, क्या कर सकता है। क्योंकि अभी तक जितनी बड़ी पार्टीज़ हैं, नाम नहीं लूँगा, 2 बड़ी पार्टीज़ हैं, हमें यही लगता है कि गवर्नमेंट में इन्होंने आना है। तो मेरे ख़्याल से हम यंग जनरेशन को ख़ास तौर पर जो यूथ है, यूथ को फ़ैसला करना चाहिए कि वोट कहाँ देना है, और सबसे बड़ी बात कि वोट देना है। हमारी यूथ घर पे बैठी रहती है और हमारे वोट डल रहे होते हैं अपनी मर्ज़ी से, और एक बंदे के 15 वोट भी डलें, ये सबसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम नए बंदे को चांस दें, क्योंकि 60 साल से ये लोग खा रहे हैं इसको। नया बंदा आ जाए वही खा ले, नो इशू, लेकिन पता तो चल जाए कि वो कितने पानी में। कराची के अंदर हालात जैसे जा रहे हैं उस पर न्यू जनरेशन जो है वो क्या सोच रही है? न्यू जनरेशन पे एक बहुत ही बुरा असर है, जिससे उनकी पढ़ाई मुतासर हो रही है, तालीम मुतासर हो रही है, और उसके अलावा हमारे जो नए रसाइल हैं, चीज़ें हम जो मैनेजमेंट जो करना चाह रही है, हमारे स्टूडेंट जो अपने फ्यूचर को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को ज़हनी परेशानी है हमारे हालात की, जो हमारे शहर के हालात हैं उनके हवाले से, कि हम अपने दूसरे काम कर ही नहीं सकते। बेहतर ये हमारी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे, ताकि लोग अपने आप की सोच को वसी कर सकें, अपनी मेहनत कर सकें, अपने जितनी भी उनके तौर तरीके हैं उनको बेहतर बना सकें। अच्छा, ये जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ होती हैं आप क्या समझते हैं कि ये प्री प्लान होती हैं, सडनली हो जाती हैं, या इनके पीछे कोई ऐसा हाथ होता है? जैसे कहा जाता है कि बैरूनी ताकतें मुलविस हैं कराची का अमन अमान बिगाड़ने के हवाले से, आप क्या कहेंगे? देखें, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात है। हम कह सकते हैं कि सियासी चीज़ें भी हैं, बैरूनी हाथ भी हैं, पर मैं समझता हूँ इतनी परेशान कुन हालात नहीं है शहर के जितने परेशान कुन बनाए गए। ये हमारा अपने एक एजेंडा है, जिसे हम समझें कि अपने ज़ाती मफाद, जो सियासी पार्टी हैं वो अपने ज़ाती मफाद के लिए हालात को बद से बदतर करती जा रही हैं, ताकि उनका ज़ाती मफाद वो हासिल कर सकें, शहर में अमन अमान ख़राब कर सकें, लोग परेशान रहें। उससे ये होता है कि उनकी अपनी सियासत चमकती है, जब वो छोटे छोटे काम करते हैं तो वो काम बड़े लगते हैं। यही वजह है। ज़िम्मेदार कौन है और उसमें आप हुकूमत की ज़िम्मेदारी कहाँ तक महसूस करते हैं, समझते हैं? देखिए, ज़िम्मेदार तो हमेशा सरबराह ही होता है किसी भी चीज़ का। अगर एक घर की मिसाल ही ले लें, अगर एक घर ठीक नहीं है, ज़िम्मेदार तो सरबराह, बेशक वो उसका कोई मुलव्वस ना हो, पर अगर एक बड़ा मैनेजमेंट उस चीज़ को सेटल नहीं कर पा रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत पे ही जाती है इस मुल्क की, कि वो इसे मैनेज ही नहीं कर पा रही।
मेरी राय। होना क्या चाहिए, सोल्यूशन किस चीज़ में आप समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमें नया लाएमल, नई स्ट्रेटजीज़, नए तौर तरीके बदलने चाहिए और हमें अपने कल्चर को एम्फसाइज हमें प्रोवोक करना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग बैरूनी जो ताकतें हैं, बैरूनी जो मुल्क के जो लोग हैं, हम उनको फॉलो करें। हमें अपने मुल्क के साथ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आप स्टूडेंट हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कराची के जो हालात हैं, ख़ासतौर पर दहशतगर्द जैसे कार्रवाइयाँ होती हैं, आए दिन हालात बिगड़ जाते हैं, ट्रैफिक रोडों से गुम हो जाती है। आप क्या सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए और ये हालात आप पर कितना मीन के इम्पेक्ट इनका पड़ता है? इम्पेक्ट तो बहुत हमें पड़ता है, हम पे पड़ता है कि हम मेंटली स्ट्रेस हो जाते हैं, परेशान होते हैं ये हालात देख के। हम हमारा जहन मुंतशिर होता है, हम पढ़ाई के कैसे हम घर पहुंचेंगे, कैसे हम अपना काम पे जाएंगे। जब हम आ रहे होते हैं यही सोच रहे होते हैं कि कैसे कब यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे और कब कैसे वापस हो जाएंगे। ये जो एक पढ़ाई के लिए हिस्सा माहौल होना चाहिए, आप बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएं, फिर तब जाके आप पढ़ सकते हैं। हालात की जब आप बात करते हैं तो हालात यहाँ कराची का नहीं, तो ये ओवरऑल पाकिस्तान का हालात ऐसे हैं और यहाँ मेरे को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि हालात सही हो जाएंगे। ज़िम्मेदार यहाँ सारा अवाम, जो प्रेसिडेंट जो बन चुके हैं या वज़ीर आला, ये भी अवाम है, ये मतलब सारा अवाम है, सारा अवाम इसका ज़िम्मेदार है। मेरे ख्याल से हालात तो ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सब लोग मायूस हो गए हैं इस अवाम से, और जो भी यहाँ के हुकूमत बनते हैं वो भी कुछ कर नहीं सकते हैं और उल्टा अवाम को भी मार रहे हैं। इसमें मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ होगा इस मुल्क का। अच्छा, इसमें आप समझते हैं कि कराची का जो अमन व अमान है वो बिगाड़ने में यहाँ की मीन के सिंध गवर्नमेंट जो है वो ज़िम्मेदार है, जो दूसरी ताकतें हैं, बैरूनी ताकतें हैं, वो ज़िम्मेदार हैं? ज़िम्मेदार कौन है आपकी नज़र में? मेरे ख्याल से इसमें 50% तो आवाम ही ज़िम्मेदार है और बाकी 50% उसमें गवर्नमेंट का हाथ है। तो सलूशन इसका कैसे होगा? सलूशन इसका अब तो मुझे कोई गवर्नमेंट ही नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जब यहाँ कोई नए चेंज आए तो सलूशन होगा, तब तो नहीं होगा। करप्शन ख़त्म होगा तो सलूशन निकल आएगी। उस करप्शन को ख़त्म करने के लिए मीन के आप क्या मशवरा देंगे कि क्या होना चाहिए? मतलब मैं तो यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी का मिसाल ले लूँ, यहाँ तो करप्शन नहीं है, मतलब हर चीज़ प्लान से चलता है, मैनेजमेंट सही है। इस तरह अगर कोई हुकूमत मुल्क चला ले तो फिर सही होगा, वरना यहाँ सिस्टम ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कराची के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ट्रैफिक रोडों से गुम हो जाती है। क्या समझते हैं इस कंडीशन में आप लोगों को कितनी दुश्वारी होती है? दुश्वारी तो बहुत होती है, हर किसी को होती है। ये तो हुकूमत को चाहिए कि भाई ये कुछ करें, इसका हल निकालें। ऐसे थोड़ी हो सकता है, आए दिन कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो ये तो आए दिन ट्रैफिक जाम, सुबह बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में आने में प्रॉब्लम होती हैं, लोगों को ऑफिस में जाने में प्रॉब्लम होती है। तो इनको ये सोचना चाहिए कि थोड़ा सा अपने जो इनका वे है, कानून जो इन्होंने बनाया, लॉ है जो, इनको थोड़ा सा इनको रूल इनको तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा सख्त करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जो आता है यहाँ पे खुद ही अपने रूल तोड़े जो बनाए हुए, तो आवाम तो फिर क्या करेगी? जब वो बड़े खुद रूल तोड़ें तो आवाम तो फिर उनको मौका चाहिए ना इस सब चीज़ों के लिए। ये जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत अगर कुछ मजबूती से पकड़ करे तो ये कम हो? बिल्कुल, ये आज पकड़े जाते हैं, 2 घंटे बाद फिर छुट जाते हैं, शाम को फिर छुट जाते हैं। ये हुकूमत को चाहिए तो इस पर थोड़ी सी ये लोग करें सख्ती। तो ये हुकूमत अगर करना चाहे तो क्या नहीं कर सकती। आप पाकिस्तान में हर चीज़ सोर्स हमारे पास अवेलेबल है, हर चीज़ है हमारे पास, हर चीज़ का तोड़ है, हर चीज़ है। लेकिन क्या हुकूमत खुद सीरियस नहीं है ना? वो सीरियस हो तो कर सकते हैं। वो जिम्मेदार कौन है आपकी नज़र? जिम्मेदार आवाम खुद भी है और जहाँ हुकूमत भी है, दोनों है। कैसे आवाम कैसे जिम्मेदार? आवाम ही कि देखती है, वो कुछ कहती नहीं है या किसी को आगे, वो खुद डरती है कि हम आगे किसी को बोलें तो वो हमें इसमें हम खुद ही ना फंस जाएं। वो तो ये इस चीज़ से देख के डरता है बंदा कि आगे क्या बोले। यार आजकल आपको पता ही है, कोई बोल ही नहीं सकता, किसी के आगे कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि डरते हैं, किसी को इंसाफ ही नहीं मिलता यहाँ पे। मतलब ये है कि अमन को कायम रखने के लिए ज़िम्मेदार तो हुकूमत है ना, आप कह रहे हैं कि अवाम है। अवाम कैसे अमन को बरकरार रखें? आप देखें ना, टारगेट किलिंग्स होती है ना, लोग अपनी दुश्मनी चक्कर में ना उड़ा के चले जाते हैं। लोग बोलते हैं ये टारगेट किलिंग है ये, तो आवाम इसमें खुद भी जिम्मेदार है। ऐसी बात नहीं है, आवाम खुद होती है। मैं कहने का मकसद है कि कुछ होता है तो खुद जाते ही नहीं है पुलिस के पास, कि उनको पता है कि इनसे कुछ होगा नहीं, उल्टा हमारे पे आ जाएगी जो कुछ है। तो इसलिए
सोल्यूशन इसका कुछ सोल्यूशन है कि हुकूमत को अपने स्ट्रिक्ट लॉज वगैरह थोड़े स्ट्रिक्ट करना पड़ेंगे हर किसी के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो ही जाके हो सकता है। वरना आप पकड़ लें किसी को फिर 5 मिनट बाद या 2 घंटे बाद छोड़ दें तो इससे कोई वो होता नहीं है, ये कभी इस तरीके से नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कराची के जैसे हालात जा रहे हैं कि दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, अमन अमान बिगड़ जाता है, इस कंडीशन को आप कैसे देख रहे हैं? और गुज़िश्ता जो 5 साल हम देखते आ रहे हैं इस गवर्नमेंट को, उसमें कुछ मीन के इस साल तो जो लास्ट ईयर था 2012 उसमें तो कुछ ज़्यादा ही हुआ, किस एंगल से आप देख रहे हैं? हाँ, मज़ीद ये हालात और बेहतरी के बजाय ख़राब की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बेरोज़गारी है। मेरे ख्याल से अगर बेरोज़गारी को दूर किया जाए तो इंशाल्लाह हालत कंट्रोल में आ सकते हैं। हम तो यही कहेंगे अगर हुकूमत मिलकर आपस में सही तरीके से काम करेगी तो शायद इन चीज़ों की कभी नौबत ही ना पड़े। तो क्योंकि हुकूमत आपस में इतनी लड़ रही है और आवाम में बेरोज़गारी है और इतने मसले मसाइल हैं, हर किसी को मसला दरपेश है, तो मौजूदा दौर में जाहिर सी बात है हर किसी को जो बेसिकली मसला है रोज़गार का है, रोज़गार है नहीं, और हर कोई शख्स तंग होकर जो ग्रेजुएशन है, जो मास्टर करके भी उसको जॉब नहीं मिलती, तो मजबूरन उसको ऐसा काम करना पड़ता है कि जो है ना, जाहिर सी बात है रोज़ी रोटी हर किसी को कमानी है। तो अगर हुकूमत कुछ अमल करे तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि कराची के अंदर जैसे हालात जा रहे हैं कि आए दिन दहशतगर्द कार्रवाइयाँ भी हो जाती हैं, रोडों से ट्रैफिक गुम हो जाती है, अमन अमान की जो कंडीशन है आप उनसे कितने मुतमिन हैं और आप पर कितना इम्पेक्ट पड़ता है? जेके रिस्पॉन्सिबल आहिनि इहे पाण ई आहिनि ऐं इन्हनि में ई उन जो मुफ़ाद आहे, छो त इन करण सां हुननि खे फ़ाइदो पए थो, हिकु मिडिल माण्हूअ खे ऐं लो माण्हूअ खे कोई फ़ाइदो न आहे, छो त उन्हनि जो रोज़गार डेली वेजिस ते हूंदो आहे। जेकर उहे बंदि उन्हनि खे कहिड़ो फ़ाइदो आहे? जेके यूज़ करण वारा आहिनि उहे अपर लेवल यानी कि गवर्नमेंट वारा आहिनि, ब्यूरोक्रेट आहिनि, ऐं प्लस एजेंसीज़ आहिनि जेके उन्हनि जो मुफ़ाद फासल आहे ऐं इहो कमु कराइण लाइ उन्हनि खे मजबूर कयो वेठा हूंदा आहिनि। अच्छा, तव्हां छा था सम्झो पिया त ही जेके शइ थिए थी पई आहे, माण्हू आम तौर ते माना इहो हिकिड़ो तसवुर आहे त जेके ॿाहिरियों क़ुवतूं आहिनि, जेके ॿाहिरियां मुल्क आहिनि, उन्हनि जा हिते मुफ़ाद आहिनि, उहे सभु कुझु कराइनि था। कंहिंजो इहो चवणु आहे त हिते माना कुझु धुरियूं आहिनि जेके कराइनि थियूं। हुकूमत जी इन सॼे सारे सिनारियो में कहिड़ी ज़िम्मेदारी थी बणिजे? हुकूमत इंडिपेंडेंट आहे ई न, आहे डिपेंडेंट, यानी कि असांजी कराची ब्रिटिश गवर्नमेंट वटि क़ैद आहे, इस्लामाबाद अमेरिकन वटि क़ैद आहे, तव्हां पंजाब ॾिसो सऊदी अरब क़ैद आहे, यानी कि असां इंडिपेंडेंट थिया ई न आहियूं त असां ख़ुदि मुख्तियार जा फ़ैसिला कहिड़े हिसाब सां करे सघंदासीं? यानी कि ही कंहिं फॉलोअर्स आहिनि, ये ब्यूरोक्रेट्स एजेंसी असांजी इस्टेब्लिशमेंट बि क़ैद आहिनि, इवन ही कंहिं रूप जे हिसाब सां अची खड़ी मथे अचनि था, उन्हनि जी फॉलोअर्स आहिनि, उहे ई पंहिंजो हुकुम इम्प्लीमेंट कंदा जेके हो चाहिनि था। ॾिसो न, जेकॾहिं हुबल वतनी हुजनि त हिकिड़ो इंसानु मरे थो त उहो हर शइ स्टडी पॉलिसी अहिड़ी इम्प्लीमेंट कंदा, पर हुननि खे सिर्फ़ु पंहिंजी जान ऐं पंहिंजे मुफ़ाद हिसाब सां इस्तेमालु करणो, आवाम जी उनखे का गारंटी न आहे। अच्छा, इन में अवाम केतिरो ज़िम्मेदार? ठीकु आहे, जेकॾहिं हुकूमत कुझु कोन थी करे पर हुकूमत खे चूंडण वारो बि त अवाम आहे न। बिल्कुलु, तव्हां ॾिसो न, चूंडण वारा अवाम तव्हां कहिड़े हिसाब सां चओ था? जेकॾहिं तव्हां एजुकेशन पर्सन वटि ईंदो चवंदो मां हिननि खे सिलेक्शन ई न थो कयां, उहे हिननि खे चूंडनि था जिते फ्यूडलिज़म सिस्टम आहे, यानी कि हिकु त सरमाएदार यानी कैपिटल सिस्टम ऐं ॿियो फ्यूडलिज़म जिते अवाम क़ैद आहे, ऐं ॿियो वरी हिननि खे पंहिंजो सरमाए जे हिसाब सां माण्हुनि खे जॉब करणी आहे सिटीज़न लेवल ते, ॿिन्ही तरफ़नि सां अवाम क़ैद आहे। आज़ादी त अवाम वटि आहे ई न, एजुकेशन पर्सन वटि वठो उहो बिल्कुलु तव्हांखे चवंदो त हीअ पूरी रॉन्ग आहे, जेको कुझु सिस्टम आहे सॼो ग़लति आहे। अच्छा, इन सिस्टम खे पोइ बहितर करण जे लाइ, सुधारण जे लाइ, उन में सुधार आणण जे लाइ तव्हांजी नज़र में माना छा थियणु खपे जो हीउ निज़ाम बहितर थी सघे ऐं असां जेके माना ॿाहिरियूं क़ुवतूं आहिनि उन मां निजात वठी सघूं? बिल्कुलु सही था चओ, ऐं ॾाढो हिकिड़ो सुठो सुवालु आहे मुंहिंजे हिसाब सां। इन लाइ वाहिद हिकिड़ो अॼु जी सिचुएशन इकनॉमिक ग्रोथ जे हिसाब सां ॾिसी करे, मुल्की हालात जेकी ओवरऑल सिचुएशन ॾिसी करे वाहिद हल इनकलाब आहे। जेकॾहिं उहा सिचुएशन अची सघे थी त पाकिस्तान जो नक्शो चेंज थी सघे थो, यानी कि जेके अवाम आहे, हिकु ग़रीब जी पीस चक्कीअ में पीसण इंसानु आहे न, उहो कंहिं सुठी पोज़ीशन अची थो। इहो किथां जो कानून आहे त 300 घराणो हिकिड़ो पंहिंजे पूरे मुल्क ते हुक्मरानी करे? इहो किथां जो कानून आहे त हिकु कुझु चंद फैमिलीज़ जेके पाकिस्तान जी हुकूमत हलाइण जो ठीको खणनि? इहो किथां जो कानून आहे त कुझु चंद ब्यूरोक्रेट्स ऐं गवर्नमेंट मिली करे पाकिस्तान जे अवाम खे हलाइण जा ठेकेदार बणिजी वञनि? जेकॾहिं तव्हां डेमोक्रेसी कयो था त डाउन टू अप अचो न, एजुकेशन सेक्टर खे तव्हां वधायो, तव्हांजा पंहिंजा जेके सन्स आहिनि, जेके पाण रिलेटिव्स फॉरेन में पढ़नि था, पंहिंजो जेके गवर्नमेंट इदारा आहिनि उनखे पाण खे ॿियो ई कुझु कोन था, पंहिंजा सभु शइ ॿार आहिनि त हुननि खे उहो इनाउंस कीअं थींदो? रेलवे तव्हां मिसाल आहे तव्हांजो, उहो सफ़र करणु छॾे विया रेलवे मां, त रेलवे में सफ़र केरु कंदो? ग़रीब माण्हू। उन्हनि करे हुन पंहिंजो जेके प्राइवेट कोचिस कढी छॾियूं जीअं अवाम मजबूत थी रहिया अचे। मेन शइ इहा आहे त असां वटि का शइ कंहिं शइ जो तरीक़ो ई न आहे, इहा ई शइ अवाम बेज़ार थी करे हिन वटि ॾिसो न पूरी, यानी कि 90% मुंहिंजे हिसाब सां माण्हू बेज़ार वेठा आहिनि जेके इहे एजुकेशन सेक्टर जेके थिंकिंग रखनि था। अच्छा, तव्हां चओ था इनकलाब जी ॻाल्हि था कयो, इनकलाब कहिड़े क़िस्म जो इनकलाब हुजे? ताहिरुल क़ादरी वारे क़िस्म जो इनकलाब हुजे? न, कॾहिं बि ताहिरुल क़ादरी वारो कॾहिं कोन, इमरान ख़ान जहिड़ो कॾहिं कोन, नज़रियाती इनकलाब
कंहिंजे बेस ते पली करे न, जिनखे का हिस्ट्री हुजे, जिन जी का पुष्टभोज थियल हुजे, इनकलाब थियण लाइ को टाइम लॻंदो आहे, को प्रोसीजर को सदियूं लॻंदियूं आहिनि ऐं उहा टीम तयारु थींदी आहे। हिते त का टीम थियण में टाइम ई नथो लॻे, 2 ॾींहंनि में थी 3 ॾींहं इनकलाब जो नारो। इहो हक़ीक़त में इन शइ खे बदनाम करण जी साज़िश आहे। त पोइ इनकलाब का माण्हू पाकिस्तान जे अंदरि कहिड़ी अहिड़ी कुवत आहे, कहिड़ी अहिड़ी धुर आहे तव्हां जेका सम्झो था पिया त उहा इनकलाब आणींदी, अॻिते ईंदी ऐं सॼो सारो निज़ाम चेंज थी वेंदो ऐं जेको बि माना स्ट्रक्चर आहे उहो तब्दील थी वेंदो? इंशाअल्लाह को वक़्तु ईंदो ऐं उहो पाकिस्तान जो नक्शो थींदो। फ़िलहाल हुनखे आइडेंटिफाई करणु मुंहिंजी नज़र में मुनासिबु न आहे। माना अहिड़ी का कुवत आहे जेका कमु करे पई? इहो त बहितर एजेंसीज़ ॼाणनि थियूं ऐं इहो हिकिड़ी बस मुंहिंजी नज़र में जेको एजुकेशन सेक्टर आहे इंशाअल्लाह ताला, जेको एजुकेशन सेक्टर जो ग्रो अप थिए थो, यानी कि रूरल खां सिटी अर्बन खां वठी जेको नौजवान में शऊर अचे थो न, ऐं बाक़ाइदी असांजे इंस्टीट्यूशन इदारनि में अवेयरनेस इहा ॾिनी वञे थी त माना इहा असां बेगुनाह इहो पीस थी वञूं था, उहो पाण हर शइ सम्झे पियो। इहो ई जेकॾहिं माण्हू पाण सोचे सम्झी करे ऐं पॉलिसी हुकमरान जे ख़िलाफ़ थी वञे न, इहा ई वॾी इनकलाब जी शइ आहे। छो त एजुकेशन पर्सन जेकॾहिं मथे अची वई, एजुकेशन मथे अची वई त तव्हांजी इहा जागीरदारी सभु शइ अदा हाणे ॿुधो, हाणे ठीकु आहे उहो त सभु कुझु जॾहिं थिए न, पर हिन वक़्तु जेको कुझु पाण वटि आहे, जेके माना महदूद क़िस्म जा वसीला आहिनि या जेका हुकूमत ही रनिंग पोज़ीशन में हले पई, उन जे लाइ मूंखे ॿुधायो त उनखे छा करणु खपे? जेकॾहिं कुझु सुधारा उहा करे, कुझु करे सघे थी, जेकॾहिं का अहिड़े क़िस्म जी का राय आहे? मुंहिंजा भाउ हो कुझु न करे सघंदा नी, जॾहिं ख़ुदि मुख़्तियार हुजनि, कुझु भलो चाहिनि त कुझु करे सघंदा नी। हुननि खे करणु ख़ातिर इन्वेस्टमेंट जी ज़रूरत आहे। ॾिसो न, जेकॾहिं तव्हां हिकिड़ो पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट कंदो त तव्हांजी फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ थींदी। तव्हां पहिरियों ई उन शइ खे ख़तमु करण लाइ हिते टेररिज़म सिस्टम क्रिएट करे छॾियो आहे, त उहो फॉरेन ईंदा ई कोन। न ईंदा त मक़सदु तव्हां पंहिंजे हिकिड़े रेंटल पावर जे हिसाब सां अची खणी करे उहो केस हलाईंदो, वरी उनखे उभारींदो, इशूज़ खणी मटंदो, मीडिया जो सहारो वठंदो, टाइम आवाम खे पिया मेन इशूज़ ते पिया जरगंदो। मेन इशूज़ ते वञो ई नथा। कहिड़ी पार्टी आहे जेका मेन इशू खे खणो आहे? पावर्टी खे खणो आहे? कॾहिं न। बिजली लोड शेडिंग खे खयो आहे? कॾहिं न। कंहिं बि सीरियस थी कंहिं वठी कंहिं हिकु इशू खे न वरितो आहे त असां इहा हल कयो जंहिंजे वसीला मुल्क जी तरक़ी थिए। बिजली खे तव्हां उनखे इनाउंस कयो त पूरो मसइला तक़रीबन हल थी वेंदा, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ंदी, पावर वधंदो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ंदी, परचेसिंग पावर वधंदो, सभु शइ जे हिसाब सां इहो हिकिड़ो मेन रीज़न आहे। जेकॾहिं तव्हां वटि फ्यूल आहे, तव्हांजी पॉलिसी जेको आहे इंडिपेंडेंट ठाहियो। जेकॾहिं असांखे कहिड़ी ज़रूरत पई आहे अमेरिका जे ग़ुलाम थियण जी? असांखे जेकॾहिं 20 रुपए लीटर जे हिसाब सां ईरान खां तेल मिले पियो, असां बेस्ट आहे त उनखां परचेस कयूं, असां सऊदी खां वेझे परचेस करे वठूं। कहिड़ी ज़रूरत आहे असां टैक्स हणी आवाम खे मथो बोझ कयूं? पर हू पाण हिकिड़ा सरमाएदार माण्हू, हुनखे इनखे कंहिं शइ ज़रूरत परवाही न आहे, छो त हू हिकु एसी ऐं हिकु रिलायबल कंफर्टेबल में सभु शइ रहंदा आहिनि। फॉरेन जा रहणा आहिनि, हुननि खे वरी होॾे ई वञिणो आहे। हिते रहणो ई न, हिते रहणो आहे ग़रीब आवाम खे या असां जहिड़े मिडिल आवाम खे। जेसीं ताईं तालीम जो शऊर हिकिड़ो बूस्टअप थी वेंदो, जेसीं ताईं जीअं तालीम वधंदी तीअं हिननि जो इहो आहिस्ता आहिस्ता टाइम पूरो थी वेंदो। कराची जे अंदरि जेके हालतूं आहिनि, तव्हां छा था सम्झो पिया? दहशतगर्द कार्रवायूं थियनि थियूं, आए ॾींहुं माना जेको आहे सो हालात बिगड़जी वञनि था पिया, छा था सम्झो तव्हां ते हिन जो असरु केतिरो पवे थो? असांजे मथां ख़ासि तौर ते वॾो असरु थो पए, छाकाणि त असांजे ट्रांसपोर्ट जो मसइलो थो थी वञे ऐं इन सां गॾु अलावा इन असांखे इहो प्रॉब्लम थो थिए त असां जॾहिं हिते अचूं था, इन खां अलावा जेका ट्रैफिक जाम थी हुजे या जेका रोड बंदि था थी वञनि, असांखे जेका हेॾे अचण लाइ जेका काई ख़बर नथी पए, कंहिं महिल मोबाइल सर्विस जी बंदि थी वञे, इन खां अलावा कंहिं क़िस्म जी असां इंफॉर्मेशन नथी मिली सघे सही नमूने सां, जो असां जेका पंहिंजी हिते जी जेका सही सुठे नमूने या सेफली असां पाण खे नथा सम्झूं हिते। जी, ज़िम्मेदार केरु आहे तव्हांजी नज़र में? ज़िम्मेदार त कंहिंखे मां नथो चई सघां फ़िलहाल। हा जी, फ़िलहाल माना सुभाणे तव्हां कंहिंखे चवंदा? सुभाणे जॾहिं जे साम्हूं ॻाल्हियुनि जे त तॾहिं जेका हिनखे ॾिसी सघे। हुकूमत खे तव्हां सम्झो था त ज़िम्मेदारियूं सही निभाए पई? हुकूमत खे जी बि ॻाल्हि थोरी कुझु पते आहिनि, जंहिंजे करे जेका इहे सॼी सिचुएशन क्राइसिस जेके बि आहिनि उन जे थ्रू जेका पैदा थिया आहिनि, जेकॾहिं हुकूमत हिनखे सही अंदाज़ में जेका हिनखे पेश करे, जेका हिनखे ॾिसे आहे, हिनजी जेका पूरी तरह सां ऑडिटिंग वग़ैरह जेका जो कुझु बि आहे पूरो प्रोसीजर हले आहे त थी सघे पियो हिन में जेका कुझु कंट्रोल थी वञे। अच्छा, भला हाणे सोल्यूशन तव्हां मूंखे ॿुधायो। सोल्यूशन हिन जो इहो ई आहे त बसि सिक्योरिटी टाइट हुजे, बसि सिक्योरिटी खे जेका सख़्तु कयो वञे। इन खां अलावा हिनखे ॿियो जेका आहे सभु कोई हर डिपार्टमेंट पंहिंजी जेका आहे ख़ुदि पाण ई जेका आहे हुनखे जेका डेवलपमेंट अचे। साईं, कराची जूं जेके हालतूं आहिनि, माना हिकु तरफ़ दहशतगर्द कार्रवायूं थींदियूं आहिनि त वरी पोइ रोड रस्ता वीरान थी वेंदा आहिनि ऐं आम माण्हू जेको आहे सो मरे थो, बेॾोह मरे थो पियो। ओवरऑल माना इहा कंडीशन हलंदी अचे थी काफ़ी ॾहाकनि खां वठी। तव्हां कीअं पिया ॾिसो हिनखे, हिन जो ज़िम्मेदार केरु आहे?
ॾिसो हुकूमत इक़्तिदाम त खणे पई पर पोइ बि मौसर इक़्तिदाम खणण जी ज़रूरत आहे छो त आम माण्हू खे रिलीफ कोन पियो मिले पार्टी जी बुनियाद ते जेको बि नुक़सानु थिए थो आम माण्हू मिडिल क्लास जेको रोड रस्ते ते हले थो उनखे नुक़सानु थो पहुचे त इन ॻाल्हि जो वधि में ज़रूरत आहे त सोशल मां ईअं चवंदुसि त हुकूमत सिंध खे या जेके बि कानून अफ़्सेदार आहिनि उन्हनि खे वधि में वधि आम माण्हू तर्फ़ ॾियण जा उपाय वठा वञे। अच्छा छा था सम्झो पिया अक्सर करे माना इहो चयो थो वञे त बाबा हिन में जेको आहिनि सो ॿाहिरियूं ताक़तूं जेके आहिनि उहे मुलविस आहिनि कुझु माण्हुनि जो ख़्यालु आहे इहो त न बसि कराची वासी हिते जो हिते ई माना सॼो कुझु थिए थो पियो ओवरऑल कंडीशन छा आहे माना हिनखे पढ़ियल लिखियल तबिको छा थो सम्झे त हितां कराची जूं हालतूं बिगाड़ण में कंहिंजो मुख्य किरदारु आहे। ॾिसो ॿाहिरि जी क़ुवतनि खे असां रद्द नथा करे सघूं छो त सभिनी जो इंट्रस्ट कराची में आहे हिन में जेके लोकल पार्टीज़ आहिनि उहे बि कंहिं हद ताईं पार्टी बेसिस ते आहिनि पर मां इहो चवंदो जेके ॿाहिरियूं क़ुवतियूं आहिनि उहे बि नथियूं चाहिनि त हिते को अमन हुजे हिते अमन क़ाइमु हुजे या हिते ख़ुशहाली हुजे या हर माण्हू ख़ुशि रहे न उहो बि चाहिनि थियूं त कंहिं न कंहिं रंडक जी बुनियाद ते ॿाहिरियुनि खे असां रद्द नथा करे सघूं। अच्छा नौजवान नसुल जेको आहे सो उन्हनि जो अक्सर करे इहो चवणु आहे त ॿाहिरियुनि ताक़तुनि वटि असांजो सॼो सारो जेको सिस्टम आहे वायुमंडल जेको बि आहे माना मुल्की उहो ॿाहिरियुनि ताक़तुनि वटि हिकिड़ो यरगमाल बणियल आहे उहो जेसीं ताईं आज़ादु न थींदो तेसीं ताईं पाण खे न ख़ुदि मुख़्तियारी मिलंदी न अमन अमान थींदो तव्हां छा था सोचो? ॾिसो इन ॻाल्हि खां तव्हां बि वाक़ुफ़ु आहियो त एतिरे अरसनि खां वठी ॿाहिरी क़ुवत जो हिकिड़ो असरु रहियो आहे चाहे उहो बजट जी बुनियाद ते हुजे या कंहिं बि इदारनि जी माली ताउन जे हवाले सां त यकीननि पोइ असांजी हुकूमत जेका बि हुजे माज़ी में हुजे या हाणे यकीन पोइ उन्हनि जी ॻाल्हियुनि खे बि असां मद्देनज़र रखंदा आहियूं ताकी मां ईअं चवंदुसि त जेको आहे जेके बि पाकिस्तान जे मफ़ाद में पाकिस्तान जे इंट्रस्ट जी बुनियाद ते सख़्तु क़दम खयां वञनि ऐं ॿाहिरि जी जेका बि यानी कि मग़रबी ताक़त आहे उनखे हिकु साइड रखी करे मुल्की फ़ैसिला कया वञनि जेके पाकिस्तान जे आवाम उन लाइ बहितर साबित थियनि। अच्छा हाणे सॉल्यूशन तव्हां छा था सम्झो त कराची में अमन अमान जे हवाले सां सॉल्यूशन छा में माना तव्हांजी नज़र में छा थियणु खपे जीअं अमुन थी वञे भाईचारो वधी वञे जीअं माना माज़ी जा असांजा लोक हुआ हितां जा जीअं माना अमुन ऐं भाईचारे सां रहंदा हुआ तीअं माण्हू रहनि। मां इहो चवंदुसि जेके बि पार्टीज़ आहिनि पाकिस्तान में कराची में स्पेशली जेके बि पार्टीज़ पंहिंजे फ्लैग खे तमामु इंट्रस्ट इहो ई आहे त सभिनी जो मफ़ाद इन में हुजणु खपे त अमन हुजे यकीन अमन हूंदो त असांजो जेको इकनॉमी डेवलप थींदी डेफिनेटली ॿाहिरि जी मीडिया असांजो माण्हू ख़ुशि रहंदो ऐं तरक़ी पसंदि अमन न हूंदो डेफिनेटली असां पोइ पंहिंजे घरनि ते महदूद रहंदासीं ऑफिसिस में ऐं कारोबार ठप थी वेंदो रोड वीरान वेंदा ऐं ॿाहिरि मीडिया खे मौक़ो मिलंदो ॾिसो हीउ पंहिंजो कराची जो हाल आहे त मां इहो चवंदुसि जेके बि पार्टीज़ आहिनि जेके बि पंहिंजी पार्टी जी बुनियाद ते काइंडली प्लीज़ पंहिंजी पार्टी कारकुननि जे या वाट एवर जेके बि यानी कि अप एंड डाउन्स आहिनि वेही पाण में डायलॉग कयो डिस्कस कयो इंट्रस्ट जी बुनियाद ते कराची जेका बि यानी कि ख़ुशहाली जी उहे क़दम खया वञनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताएं कि कराची के जो हालात जा रहे हैं दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हो रही हैं आए दिन लोग मर रहे हैं कुछ लड़कों का ये ख्याल है मीन कि आपकी युद्ध का कुछ का ख्याल ये है कि इस पे बाहरी जो ममालिक हैं बाहरी ताकतें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं आप क्या समझते हैं ये अमन कैसे होगा? यार बाहरी अगर लोग इन्वॉल्व हैं या कुछ भी है इससे इंटरनली लोग मुतासिर हो रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि कराची में डेली 15 से 20 लोग मर रहे हैं ठीक है उससे जो आपका कारोबारी तबका है वो तो बिल्कुल मुतासिर हो रहा है। अब इसके अलावा आपके जो डेली वेजेस पे लोग कमा रहे हैं वो बिल्कुल यानी कि मुतासिर हो रहे हैं यानी कि उनके घर का चूल्हा बिल्कुल बंद हो गया है तो इससे यानी कि हर तबका इससे मुतासिर है। अच्छा आप क्या समझते हैं कि कौन इन्वॉल्व कौन है इन सारे के सारी कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं उसके पीछे इन्वॉल्व कौन है? यार ये आपस में पार्टी से एक दूसरे को मरवा रही है सीधी सी बात है हर किसी को पता है यार इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं हर किसी को पता है यार आपस में पार्टी से एक दूसरे को मरवा रही है। अच्छा पार्टीज अगर ये करें लेकिन उससे आम बंदे भी तो मर रहे हैं। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आम बंदे मर रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं लेकिन इसका जो अफेक्ट है ना इसका अफेक्ट सारा आपका बिजनेस देखें आप कराची इज़ हब ऑफ पाकिस्तान ठीक है अब आपका कराची अफेक्ट हो रहा है ना इससे पूरा पाकिस्तान अफेक्ट हो रहा है सीधी सी बात है। अगर देखें आए दिन हफ्ते में 1-2 हड़ताल हो रही हैं इससे क्या आपका बिजनेस पूरा फ्लॉप हो रहा है और आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जितना भी आपका कारोबारी तबका है वो शिफ्ट हो रहा है दूसरे ममालिक में। अब हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही यार यहाँ पर अपने लोग सेटिस्फाई नहीं है तो बाहर से कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी? सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सोल्यूशन ये है कि यार आप है ना सीधी सी बात है एक चीज़ ये है कि आप है ना पुलिस को है ना डिपोलिटिकलाइज करें जिस तरह आपका इमरान खान कहता है कि पुलिस को आप पॉलिटिक्स हरा लें। अब आप बंदे पकड़ रहे हैं 10 से 15 लोग अगर आप पकड़ लेते हैं एक फ़ोन पे आप उनको छोड़ देते हैं पॉलिटिकल इन्वॉल्व है ना सीधी सी बात है आप पुलिस को पॉलिटिकल से अलग करें फौज को आप इख्तियार दें
2 दिन नहीं लगेंगे, पाकिस्तान के हालात सही हो जाएंगे, कराची के हालात सही हो जाएंगे। अच्छा, फ़र्ज़ करें तो मीन के सारे सिनेरियो के पीछे आपकी नज़र में जितना मैं समझ पाया हूँ कि अगर पॉलिटिशियंस जो हैं हमारे वो इससे हट जाएं, मीन के किसी की सरपरस्ती ना करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। यार ये तो मैं क्या बताऊँ, आप भी जानते हैं, बच्चा जानता है कौन इन्वॉल्व है यार। यहाँ पे लोग बोलते ही नहीं, सीधी सी बात है, डरते हैं, सीधी सी बात है यार, अपनी जान प्यारी इसलिए नहीं बोलते लोग, सीधी सी बात है। अगर आप पुलिस को इख्तियारात दे दें, रेंजर्स को इख्तियारात दे दें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 1 हफ्ता नहीं लगेगा पाकिस्तान और कराची की हालत सही करने में। लेकिन वो सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों, उसके पीछे लॉजिक क्या है? इसका सबको पता है कि ये पैसे मिलते हैं, सीधी सी बात है। कराची का अमन तबाह क्यों करा जा रहा है? पाकिस्तान इससे अफेक्ट हो, सीधी सी बात है यार, पाकिस्तान को अफेक्ट किया जा रहा है, सीधी सी बात है। कराची को अगर आप अफेक्ट कर देंगे तो पूरा पाकिस्तान अफेक्ट होगा, मेरा तो इतना ही कहना है। कोई मीन के सोल्यूशन बस यही है कि पुलिस को आप इख्तियारात दे दें, फौज को फ्री, रेंजर्स को फ्री हेड दे दें। अगर पुलिस और रेंजर्स से कुछ नहीं होता तो आप फौज को ले आएँ, बिल्कुल फौज को ले आएँ, बस सीधी सी बात है। हमें सोल्यूशन चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, कराची सेफ चाहिए, बस सीधी सी बात है। अगर आप यहाँ पे सेफ्टी दे देंगे तो आपका कारोबारी तबका देंगे इंशाल्लाह कहाँ जाता है, इंशाल्लाह ताला। कराची के हालात आपकी नज़र में? कराची के हालात देखें आप, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं, सूबाई हुकूमत जो है सब अपने कामों में ही लगे हुए हैं, इलेक्शंस के चक्कर में लगे हुए हैं, सब अपने कामों में हैं। किसी को कोई नज़र नहीं आ रहा कि कोई महाजिर मर रहा है, कोई बलोची मर रहा है, कोई सिंधी मर रहा है। सब हम पाकिस्तानी, सब हमारे भाई हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस मामले में कोई सीरियस इक़दाम उठाए ताकि जो है कराची की आवाम के लिए बेहतर फ़ैसला हो सके। आप देखें इलेक्शन करीब आ रहे हैं और जो कि रहमान मलिक साहब हैं वो यही करते रहते हैं कि फरवरी में कराची के हालात ख़राब हो जाएंगे। इनको इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। इनका काम ये है कि जो कराची की जो अवाम है इनको सही तरह बताएं कि ऐसा नहीं होगा। ये तो उल्टी बातें करते रहते हैं ताकि अवाम में खौफ व हरास पाया जाता है। इनका काम यही है कि मतलब जो कराची की अवाम उनको सहूलत प्रोवाइड की जाए, ना कि उनको इस तरह के स्टेटमेंट दे के उनको डराया जाए। कोई भी मतलब इवेंट होता है जैसे तो उसमें मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाती, डबल सवारी बंद कर दी जाती। इससे कोई सोल्यूशन नहीं है। ये ना जो चोर डकैत वगैरह जो भी होते हैं गैंगवार, इनको पकड़ते नहीं हैं, उनकी जो है बस ये डबल सवारी बंद कर देते हैं और इनसे कुछ हो नहीं रहा बिल्कुल। जो 4 साल इनकी हुकूमत रह चुकी है, आप देखें कि इन्होंने कोई ऐसा काम आप मुझे बताएं कोई ठीक नहीं किया इन्होंने। अच्छा, आए दिन हड़ताल हो रही है, आए दिन लोग मर रहे हैं, फिर ये हो रहा है कि कारोबारी सरगर्मियाँ वो मुअत्तल नज़र आ रही हैं, पूरे का पूरा इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो कारोबारी सरगर्मियों पे पड़ रहा है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि मईशत को डेली बेसिस पे कितना नुकसान हो रहा होगा? मईशत तो बिल्कुल पाकिस्तान की तबाह हो चुकी है, क्योंकि जब भी हालात ख़राब होते हैं जो ताजिर बरादरी है जितने भी है सब इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। आए दिन आप देखें कि कोई भी हालात ख़राब होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कराची में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जितने भी ताजिर वगैरह सब उनके कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। पुलिस और जो भी रेंजर्स वगैरह हैं जो इनको सहूलत प्रोवाइड करने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। आप जितने भी देख लें, कोई भी चोर आता है, भत्ताखोर आता है, वो आसानी से पर्ची दे के चला जाता है। पुलिस के पास जाएँ, आप कंप्लेन करें तो पुलिस ही बोलती है कि सही हो जाएगा, लेकिन कोई एक्चुअली इक़दाम नहीं किया जाता, जिस वजह से सारे एहतजाज वगैरह करते हैं। आए दिन हड़ताल होती है, कारोबार पूरा ख़त्म हो जाता है। होना क्या चाहिए इन सारी की सारी चीज़ों का? कोई सलूशन क्या होना चाहिए जिससे बेहतर कराची, बेहतर पाकिस्तान बन सके? पूरी हुकूमत को सर जोड़ के बैठना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग हो, सबको एक साथ बैठ के पुलिस रेंजर्स को इक़दाम करना चाहिए कि कराची में अमन करना है बिल्कुल सही तरह से। ये नहीं कि अगर किसी के एरिया में कोई करता तो पुलिस वहाँ पे उनको सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पुलिस को आपको ऑर्डर देना चाहिए कि कोई भी इस तरह की हरकत करता है वो उनको पकड़े, क्योंकि जब तक आप किसी को पकड़ेंगे नहीं, आप सज़ा नहीं देंगे तो ये इस तरह से ऐसे ही घूमते रहेंगे और कराची के मज़ीद हालात ख़राब करते रहेंगे। और इलेक्शन भी करीब है, आप जानते हैं इलेक्शन में और भी ज़्यादा हालात ख़राब होने के चांसेस हैं। तो ये है कि अभी से पॉजिटिव इक़दाम किए जाएँ ताकि आगे जाके इलेक्शन में सूरत हाल कुछ बेहतर हो कराची की। नाज़रीन, कराची जे अंदर अमन अमान जी सूरत हाल छा है, हिते ॿियनि दोस्तनि खां पुछूं था पिया। तव्हां वञो केॾांहुं न, पाण मिलूं था हिकिड़ी मुख़्तसिर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन अचो तो पंहिंजे प्रोग्राम में सिलसिले के उतां ही अॻिते वधायूं जिते पाण छॾियोसीं। कराची के हालात जैसे जा रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं,
उसके बाद ये हो रहा है कि दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ वो ख़त्म हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छा, इसमें यह है कि इसको जाहिर सी बात है जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ज़रा देखना चाहिए कि भाई जिस तरह से हालात कर सकते हैं ये लोग सही, क्योंकि मसला सारा सिर्फ और सिर्फ उसका नहीं है, फिर एजुकेशन का भी है। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी आते हैं, यूनिवर्सिटी में पता चला साहब स्ट्राइक हो गई, ठीक है, पेपर डिले हो गए, सही है, फिर पैरेलल में जॉब अलग चल रही है, उसको भी मैनेज करना है, वहाँ ऑफिस पहुँचे वो प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ और सिर्फ इसका जो हल है मुझे नज़र आता है कि भाई आप जो है आपको क्लीनिंग करना चाहिए पूरी कराची की या जिस तरह भी जैसे भी है। ठीक है, अब हम लोग तो यहाँ पे सब कह के चले जाते हैं कि भाई ये होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, करेगा कौन? असल में क्वेश्चन ये है कि करेगा कौन? करेगा कौन? वही करेगा जिसके हाथ में जो है ये निज़ाम चल रहा होगा। सही है, वो जितने भी हमारे जो हुक्मरान हैं उनको तो सबको देखना पड़ेगा, और तो कोई दूसरा कोई तरीका नहीं है कि मतलब आवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती, या तो आवाम के डंडे के ज़ोर पे उनसे करवाया जाए। आप इससे मुतमिन हैं हमारी जो सिंध गवर्नमेंट चल रही है? नहीं, मुतमिन तो कोई भी नहीं होगा ना, जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें से कौन मुतमिन हो सकता? कोई भी नहीं हो सकता। सही है, वो उसको सही करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश है। अब वो हालात आ गए हैं कि भाई अब सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। सही है, अब आप हम सुबह निकलते हैं, अब आप भी निकले हुए हो, अब पता नहीं होगा कि आप पहुँचोगे या नहीं पहुँचोगे, या हम जो हैं पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। घर वाले अलग परेशान, हम अलग परेशान, मोबाइल सर्विसेज अलग बंद, कोई हालात ख़राब हो जाए तो ना कोई कांटेक्ट कर सकता है। ये सारे मसले मसाइल जो है ये बगैर जब तक ये सॉल्व नहीं होंगे जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, फ़र्ज़ करें ना हुकूमत ने, जैसे पहले भाई ने भी बात की कि हुकूमत ने तो एक सॉल्यूशन दे दिया है रहमान मलिक साहब ने कि आप मोबाइल सर्विस जो है वो उसको जेम कर देते हैं, बाइक पे जो है वो दो बंदे बैठ नहीं सकते। ये इस सॉल्यूशन को आप क्या समझते हैं, मुस्तकिल बुनियादों पर हल समझते हैं? नहीं, ये खाली टेम्प्रेरी या फिर जो है फ़ौरन शायद कुछ इससे फ़र्क पड़ता हो, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ये। सही है, मोबाइल बंद करना, उससे अभी उनके पास कोई ना कोई तरीका निकल जाएगा जिसकी वजह से वो मोबाइल के बजाय कोई और तरीके से कर सकते हैं, वो जो कोई भी उनको करना है तकरीब करने का। सलूशन यही है कि भाई जो हमारी जो मैनेजमेंट है उसको सही होना पड़ेगा सबसे पहले। इवन के हम जो है ना कि एकदम से कोई चीज़ सही करने जाएं, जब तक आप खुद सही होंगे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सही होना चाहिए जाएंगी। मेरी नज़र में तो ये है कि भाई आपको पहले सबसे पहले खुद सही होना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद की बारी आएगी कि भाई करना क्या है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या समझते हैं कि कराची के जो हालात हैं वो आए दिन बिगड़ रहे हैं, आपकी नज़र में इसका सॉल्यूशन क्या है और इसका आप पे ऊपर जो है वो इम्पेक्ट क्या पड़ रहा है? सबसे इसका मेन सोल्यूशन एक ही है कि गवर्नमेंट चेंज किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के जो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे, देख लें उनको, अभी बैठे हैं यहाँ पे, खुद एसी रूम्स में बैठे हुए हैं लगा के, लोगों का पता नहीं है, लोग गर्मी में जल रहे हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ पे टायर जलाए जा रहे हैं, हालात ख़राब किए जा रहे हैं, कुछ नहीं बन रहा है। सिंपली इसका सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट चेंज किया जाए, बस गवर्नमेंट चेंज करेंगे, नए लोग आएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा काम करने का, वो आके अपने नए सोल्यूशंस देंगे, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ सकता है। अदरवाइज फ़र्ज़ करें कि नई हुकूमत आ गई, नई हुकूमत भी तो सारे के सारे यही लोग घूम रहे हैं ना, चेहरे तो न्यू लोग, जैसे अभी तहरीक इंसाफ़ PTI है, ठीक है, उसके बाद तहरीक मिनाजुल कुरान है, नून लीग के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भी मौका नहीं मिला है, इसी तरह काफ लीग है, उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी है। तो जब ये नए लोग दोबारा ये तो सारी की सारी आ गई हैं ना, कौन नहीं? पार्टीज न्यू हैं बट उनमें कुछ नए लोग हैं जो नए अब आ रहे हैं, पार्टीज पुरानी है बट उसमें कुछ लोग हैं जो नए आ रहे हैं, वो नए आएंगे, अपने न्यू आइडियाज़ देंगे जिससे गवर्नमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे शायद लगता है कि कराची के हालात ठीक हो जाएंगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये लगता है कि कराची के हालात ठीक हो जाएंगे अगर हम न्यू गवर्नमेंट असाइन करते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कराची के हालात बिगाड़ने में जो हाथ है वो किसका है? जो हमारे बाहर बैठी हुई ताकतें हैं वो कर रही हैं, बाहर अंदर के लोग हैं, हमारे अंदर के लोग हैं, हमारी अपनी गवर्नमेंट है जो इन हालात को ख़राब कर रही है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो हालात ख़राब नहीं हो सकता। वो कैसे? वो कैसे? वो सिंपल ये है कि अभी तालिबान ने जो इनसे कहा था कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, उन्होंने कहा था कि आपको तालिबान का पाकिस्तान चाहिए या कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहिए। गवर्नमेंट को उन्होंने एक मौका दिया था, बस जिस पर गवर्नमेंट ने उनसे कोई बातचीत नहीं की, तो इस वजह से हालात ख़राब है। अगर गवर्नमेंट उनसे बात करती, उनके राइट्स को मानती, कुछ सोल्यूशन निकलता। किसके? तालिबान को? हाँ, तालिबान के साथ बैठ के बात करती ना, अगर बात की जाती तो शायद कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता था ना, तो इससे ये टारगेट किलिंग होती है। जी नाज़रीन, तव्हां असांजो इहो को प्रोग्राम ॾिठो, असां उमेद था करियूं त तव्हांखे हीउ पसंदि आयो हूंदो। ख़ासि तौर ते हिकिड़े माना हिकिड़ी ॻाल्हि आम राय इहा साम्हूं आई त अमुन अमान जेको कराची जो बिगड़ियल आहे उनखे बहितर करे सघिजे थो, पर उन में जेको आहे सो हुकूमती इरादे जी पुख़्तगी जी ज़रूरत आहे, जंहिंमें हुकूमत खे घुरिजे त हू पंहिंजो पुख़्तो इरादो
वादो करे ऐं ख़ासि तौर ते कुझु असांखे जेके माना नौजवान हुआ उन्हनि जी राय इहा बि साम्हूं आई त जेकॾहिं हुकूमत चाहे ऐं कुझु अख़्तियारनि जो जेको माना वाधारो आहे उहो जेकॾहिं पुलिस खां ॾिए ऐं जेको आहे सो पुलिस जे मथां सियासी तौर जेका सरपरस्ती आहे उहा पुलिस जी सरपरस्ती न करी वञे ऐं जेको आहे सो पुलिस खे मुकमिल अख़्तियार ॾिना वञनि ऐं जेके कराची जे अंदरि सियासी धुरियूं आहिनि उहे जेकॾहिं अॻिते अचनि ऐं वधी करे पाण हिक ॿिए सां मोहबत ऐं अमुन सां रहनि त कराची में जेको अमुन आहे उहो आसानी सां क़ाइमु थी सघे थो। कराची के जैसे हालात जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर कभी हम देखते हैं हड़तालें हो जाती हैं, कभी लोग मर रहे हैं, इस कंडीशन में एक स्टूडेंट पे कितना उसका असर पड़ता है? बहुत डेफिनेटली बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि एक स्टूडेंट के इस वक्त जो हालात का जो है आप जायज़ा लें तो उससे अंदाज़ा होता है कि मेजॉरिटी जो है इस वजह से कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो ना लोग जो है ज़्यादा इस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट की वजह जो है एक फैक्टर ये भी है कि जो है लोगों का इतनी अच्छी तालीम है नहीं कि जो है यहाँ पे कम्पीट कर सकें, या एम्प्लॉयमेंट भी इतनी नहीं है कि यहाँ पे जो है वो कर सकें। तो ऑब्वियसली जब हालात ख़राब होंगे तो स्टूडेंट जो है कैसे यूनिवर्सिटी को जो है आ सकेगा और जो है कैसे पढ़ सकेगा जब पढ़ नहीं सकेगा। कौन इन्वॉल्व कौन है कराची के अंदर बदअमनी के लिए हवाले से? आप किसको मीन के मेजर रोल समझते हैं कि उसका है? हुकूमत का है, कुछ तंजीमों का है, अवाम का है, या बाहर जो ताकतें हैं, जो बाहर हमारे जो फॉरेन हैं, जो ममालिक हैं, उनका है? देखिए ऑन द फील्ड जो है बाहर वाले तो खुद इन्वॉल्व नहीं, हम अंदर वाले ही इन्वॉल्व हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हम अमेरिका आगे कर रहे हैं तो ये तो कोई हल नहीं हुआ, जबकि हमारे अपने ही लोग खड़े होकर आगे से जो है मार रहे होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि मतलब यहाँ के लोगों को जो है शऊर नहीं दिया जा रहा है इतना कि इस तरफ के बुराई जो है गलत काम है। इसके लिए तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है कि जो है वो सिक्योरिटी फराहम करे और जो है इन चीज़ों को जो है लुक आफ्टर करे कि जो है इसको किस तरह टैकल किया जा सकता है। और दूसरा ये जिम्मेदारी नॉट ओनली ऑन द गवर्नमेंट, ये जो है होती है सबके ऊपर होती है। इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनको भी चाहिए कि इनके लिए जो है ना मतलब जो है वर्कआउट करें, लोगों को अवेयर करें कि जो है मतलब इसको किस तरह टैकल करें। कुछ जो है कुछ सीजनल होते हैं, जैसे जो है कोई रिलीजियस ओकेजन आ जाए या फिर कोई जिसमें जो है जैसे 14 अगस्त का इवेंट आ गया, उनमें देखा जाता है कि जो है सबसे ज़्यादा जो है सरगर्म हो जाती हैं ये तंजीमें जो मारने वगैरह के जो काम हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये लुक किया जाए कि कौन कर रहा है, किसके ऊपर हो रहा है। सोल्यूशन यही है कि जो है मतलब हर बंदे को जो हर बंदा ओन करे और हर बंदा हर एक के ऊपर नज़र रखे कि जो है ऐसा वाक़या ना हो, और अगर हो रहा हो तो बिल्कुल कानून के हाथ मजबूत किए जाए। जी नाज़रीन, तव्हां असांजो जेको प्रोग्राम ॾिठो, असां उमेद था करियूं त तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। अॼोको असांजो जेको प्रोग्राम हो उन में कराची जे हवाले सां जेका वधंदड़ बदअमनी आहे ऐं उन बदअमनी खे जेको पुंजो कोन थो अचे उन जे हवाले सां नाकारी जेकी मईशत ते सिंध जी मईशत ते जेके असर था पवनि उन हवाले सां नौजवाननि खां पुछियोसीं त हिन जो हल छा में आहे, या असुल जेका कराची जे अंदरि बदअमनी आहे उहा छो पई थिए। तमामु माण्हुनि जूं ॻाल्हियूं, शागिर्दनि जूं ॻाल्हियूं, असांजे नौजवान नसुल जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, जंहिंजो ओवरऑल चवणु इहो हो त जेकॾहिं इदारनि जे अंदरि सियासतगीरी जेको आहे सो बंदि कई वञे त जेके आहिनि सो कराची जूं हालतूं बहितर थी सघनि थियूं, अमुन क़ाइमु थी सघे थो ऐं हितां जा माण्हू पुरअमन नमूने सां ऐं ख़ुशहाल ज़िंदगी गुज़ारे सघनि था। असां उमेद था करियूं त तव्हांखे असांजो जेको हीउ प्रोग्राम पसंदि आयो हूंदो। कैमरामैन अहसान संजराणी सां गॾु पंहिंजे प्रोग्राम जे मेज़बान राय बपड़ खे ॾींदा इजाज़त। मोकिलाणी न आहे, साथ सलामत, सिंध सलामत।